हमारी पार्टी के राज्य सचिवालय सदस्य डॉक्टर कुलदीप सिंह तनवर जी, हमारे शिमला के पूर्व मेयर और राज्य सचिवालय सदस्य संजय चौहान जी, राज्य कमेटी सदस्य विजेंद्र मेहरा, राज्य कमेटी सदस्य फालमा चौहान, सोनिया जी और बालक है। आज जो ये प्रेस सम्मेलन हमने यहाँ पर बुलाया है, ये जो भी सरकार ने एक नोटिफिकेशन की थी, मुख्य विषय जो है ये जो सम्मान निधि देने का जो घोषणा सरकार ने की है, इसको लेकर आज ये जो है हमारी पार्टी क्या इस पर समझ रखी है, ये हम आपके सामने रखेंगे। पहले तो हम इस सरकार के निर्णय का हमारी पार्टी जो है स्वागत करती है कि जो इस प्रदेश की आधी आबादी है और विशेष रूप में जो डिप्राइव्ड है, जिनको आज महिलाओं को समाज में आर्थिक रूप से उनको ज्यादा सहयोग नहीं मिलता है, कि सरकार ने उनको ये 1500 देने का जो है कुछ सोचा और ये निर्णय जो है लिया है। हालांकि अभी इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, जो हमारी पार्टी का मानना है कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, परंतु ये शुरुआत है, इसका हम स्वागत करते हैं। और चुनाव की जब घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा पिछले दिनों में की गई, उसके बाद कुछ मूल प्रश्न इस योजना को लेकर जो कुछ पार्टियां हैं, जिसमें मुख्यतः जो हमारी आज के समय में विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार से इसका विरोध कर रही है, हम उसकी कड़ी निंदा जो है करते हैं। और आज हमने, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि इस पर जो है ये जो सम्मान निधि महिला को देने का जो घोषणा की है, इस पर जो है रोक लगी है और लगाई जा रही है। तो इसको लेकर हमारी पार्टी की राज्य कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल आज जो है, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है हिमाचल प्रदेश के, उनको एक हमने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन को हम साझा करेंगे। और उसको हमने एक शिकायत के रूप में दिया है कि जिस प्रकार से आज इसमें जो है कंफ्यूजन किया जा रहा, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये इस चुनाव की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। क्योंकि जो नोटिफिकेशन इसका है, ये चुनाव की घोषणा होने से पूर्व जो है नोटिफिकेशन हो गया, और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये लागू जब ईसीआई के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया या चुनाव की घोषणा की जाती है, तो वो जो है उसके बाद मानी जाती है। तो इसमें हमारी पार्टी का मानना ये है कि जिस तरीके से ये फॉर्म भरने का कार्य जो किया जा रहा था अभी सरकार की नोटिफिकेशन के बाद, ये जो नोटिफिकेशन 13 मार्च को जो सरकार ने की थी, और जो ईसीआई की घोषणा है वो जो है 16 मार्च को जो है वो हुई है, उसके बाद ये। तो हमने आज इलेक्शन ऑफिसर से जो है, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है हिमाचल प्रदेश के, उनसे मांग की है कि वो निर्देश दे सरकार को कि जिस तरीके से जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया थी उसको आरंभ किया। दूसरा मुख्यतः क्या है, मुझे बड़ी खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जो पूर्व में 5 साल सरकार रही है और जनता ने जो जनमत अभी दिया पिछले विधानसभा के चुनाव में, उसमें उनको विपक्ष में बिठाया। आज मुझे संकोच नहीं होना चाहिए जो ये शब्द मैं इस्तेमाल करूं, जो पूर्व मुख्यमंत्री आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कल उन्होंने प्रेस बयान दिया था उस भाजपा ने, कि हम जो है ये फार्म जो भरे जा रहे इसका विरोध करते। तो इससे जो भाजपा की मानसिकता है, जो उसकी मनुवादी मानसिकता है, वो पूरे तरीके से स्पष्ट होती है। क्योंकि आपको पता है जिस विचार से वो संबंधित है, जिस विचारधारा का वो करती है, मनुवादी विचारधारा का, उसमें जो नारी है, महिला है, उसको जो है
उसका दर्जा जो है वो दिया गया है। तो उसी मानसिकता के साथ आज जो कर रही है, तो हम जो है हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है उनके इस समझ का, इस सोच का जो है विरोध करती है। और निरंतर जो है हम आज अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से, क्योंकि ये यदि फार्म भरने की प्रक्रिया को आरंभ नहीं किया गया तो हमारी पार्टी की कमेटी ने योजना बनाई है, यदि इसको जो है इस प्रक्रिया को तुरंत सरकार आरंभ नहीं करती है और चुनाव आयोग निर्देश नहीं देता है कि इसको आरंभ करें, तो एक बड़ा जन आंदोलन जो है हम इसको करेंगे। और इसके तहत जो है हम तहसील के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, उपमंडल के स्तर पर हम सभी जनता को साथ लेकर जो है, विशेष रूप में जो महिलाएं हैं जिनका एक जो हक छीनने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम इस अभियान को जो है हम चलाएंगे। इसी बात को लेकर आज हमने जो है जो चुनाव अधिकारी हैं, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन अधिकारी है, उनको जो है ये ज्ञापन दिया है। और हमारी मांग उसमें स्पष्ट रूप से कि आप ये जो भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है इस पर जो है कोई गौर ना करें और सरकार, प्रदेश सरकार को जो है निर्देश जो है ये दिए जाए। और हमारी पार्टी का मानना ये भी है कि ये चुनाव के दौरान नहीं, ये तो लाहौल स्पीति में तो इसकी वो शुरुआत जो है वो पहले हो गई है, जनवरी में शुरू हो गई है स्पीति उसके अंदर तो उपमंडल के अंदर, उसके बाद लाहौल स्पीति के अंदर जो है ये इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दैट ये नोटिफिकेशन है। तो इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जिस तरह से सरकार की अन्य योजनाएं हैं, चाहे वो किसान सम्मान योजना है, चाहे दूसरे जो है राशन के डिपो में जो राशन देने की, जिस तरीके से उसको कंटिन्यू किया जा रहा है, इसको भी जो है आप कंटिन्यू करें। और ये आने वाले समय में इस चुनाव के अंदर जो भाजपा जिस प्रकार से आज खुला विरोध इस महिलाओं को जो मिलने वाले 1500 का कर रही है, हमारी पार्टी चुनाव के अंदर और पूरे प्रदेश में जो है ये कैंपेन दी जाएगी कि इस प्रकार की मनुवादी जो विचारधारा है, भाजपा का जो आम जन विरोधी जो नीतियां लागू करने का है, ये जो जन विरोधी जो निर्णय जो वो ले रही है, इस प्रकार से जिस प्रकार से ये महिलाओं को सम्मान निधि का जो विरोध कर रही है, ये हम पूरा कैंपेन जो है पूरी पार्टी के अंदर ले जाएंगे। और हम तमाम प्रदेश की जनता से अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भाजपा की इन जन विरोधी नीतियों को, भाजपा की इस लोकतंत्र पे हमला करने वाली नीतियों को, भाजपा का इस संविधान को जो है पूरे तरीके से जो है उस पर हमला करने वाली नीतियों को, और जो महिला विरोधी जो नीतियां हैं इनके खिलाफ जो है आप आने वाले लोकसभा में जो है मत दें। तभी जाकर जो है इस भाजपा को जो है इस देश की सत्ता से बाहर करके इसके देश के संविधान, देश के लोकतंत्र और देश का जो मजदूर वर्ग है, किसान है, महिला है, जो आज इनकी नीतियों से जो है पूरी तरह से त्रस्त है। क्योंकि आपको आज मालूम है कि देश के अंदर कृषि का संकट चल रहा है और उसके चलते जो है आज मजदूर को जो है मजदूरी मिल नहीं रही है। आज बेरोजगारी देश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर है, भुखमरी आज देश में आप देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें 125 देशों के अंदर हमारा 111वां स्थान है। पिछली बार हम 107 स्थान पर थे। तो ये जो देश को बर्बाद करने की नीतियां भाजपा के द्वारा देश के अंदर और प्रदेश के अंदर लागू की जा रही है, हमारी पार्टी जो है इसका विरोध करेगी। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये जिस प्रकार के निर्णय वो ले रही है, वो जो है इसको जन आंदोलन बनाकर हम जो है पूरा इसको पूरे प्रदेश व्यापी जो है अभियान चलाएंगे। भाजपा ये कह रही है कि उस फार्म में जो तस्वीर लगी है उसको लेकर भी आपत्ति है। प्रश्न ये है कि कल उन्होंने बयान दिया कि ये लोक लुभावना निर्णय है। हम तो आज पूछना चाहते हैं, यही भाजपा थी। एक तो उसने इस प्रकार का माहौल आज प्रदेश के अंदर पैदा कर दिया जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने कभी भी जो है वो लोकतंत्र में एक्सपेक्ट नहीं किया। जिस तरीके से धन बल इस्तेमाल, सारे
आपने देखा 1 साल 3 महीने के अंदर एक ही मांग करती रही कि महिलाओं को जो है ना, जब नोटिफिकेशन किए तब कह रही है कि ये जो है चुनाव को मद्देनजर रखकर जो है किया है। अगर चुनाव को मद्देनजर रख के किया है तो उसको लागू करने के लिए आप करें। तो भाजपा तस्वीर का मसला नहीं है, भाजपा इसका विरोध कर रही है। आज वो डेलीगेशन उनका मिला है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कल प्रेस में बयान दिया गया कि ये जो है नहीं होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि भाजपा की जो समझ है वो मनुवादी समझ है, वो उसको लेकर चले कि महिलाओं को जो है कुछ नहीं मिलना चाहिए। हम उस निर्णय का विरोध कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि जहां पर भी बंद किया फार्म को भरना वो करे। और इलेक्शन कमीशन से भी हमने मांग किया आज अपने ज्ञापन में कि वो सीधे निर्देश दे कि योजना जो चल रही है उसको जो है वो जारी रखे। लोकसभा चुनाव लड़ेगी सर भाजपा? ये अभी हम देख रहे हैं, हमारा निर्णय होगा, है ना। हमारी राज्य कमेटी की बैठक हुई है, हमने केंद्रीय कमेटी को प्रस्ताव भेजा। जैसी प्रस्ताव आएगा आप चिंता ना करें, हम इस प्रदेश के अंदर माकपा की ताकत छोटी हो सकती है इलेक्ट्रोल उसमें, पर जन आंदोलनों में अगर आप देखेंगे ये जो नीतियां है जन विरोधी, चाहे किसान विरोधी है, चाहे बेरोजगारी को लेकर है, चाहे महिला विरोधी है, चाहे युवा विरोधी है, मजदूर विरोधी है, माकपा ही एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर इनके खिलाफ संघर्ष करती आई है। स्वाभाविक रूप से हमारी जो अभी है, हमने कहा है कि देश और प्रदेश के अंदर ये जो लोकतंत्र के ऊपर भाजपा हमला कर रही है, ये जो संविधान के ऊपर हमला कर रही है, ये जो मनमाने तरीके से इस देश को चलाने के लिए ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का जो वो कर रही है, प्राथमिकता हमारी पार्टी की है कि इस भाजपा को जो है इस देश से और इस प्रदेश से इन चुनाव में हराने का काम हम करें।